Hello my dear students, my name is Pranjit Tripathi, standing in front of you and wishing you all a very good morning. In the previous video, I have taught you about the topics of the chapter 3. The topics were mass and weight. In today's video, I will teach you about the all new topic, that is thrust, and the topics related to thrust. Today, I will discuss what is thrust, what is effect of thrust. Third topic will be the pressure and its unit. Fourth topic will be the pressure versus force, and the fifth topic will be pressure versus area. Okay. Now, the first topic, what is thrust? Thrust actually में है क्या? The thrust is a kind of force. Thrust सबसे पहले ये समझिए कि thrust है क्या? Thrust एक तरह का force है. We know that force acts in a direction. Force क्योंकि किसी एक डायरेक्शन में लगता है तो force वेक्टर क्वांटिटी है. Therefore, thrust is also a vector quantity. First of all, ये समझिए आप कि thrust क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. Okay, we know that the weight of any body is also a kind of force that acts in the downward direction. हमको पता है कि किसी एक बॉडी का जो वेट होता है वो क्या है? एक तरह का फोर्स है जो कि डाउनवर्ड, नीचे की तरफ लगता है कि नहीं? तो अब आप लोग सुनेंगे थ्रस्ट की डेफिनेशन. The force which acts perpendicular to the surface is known as thrust. जो किसी भी एक सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करे उसी को ही बोलते हैं थ्रस्ट. तो हमारा जो वेट है, बॉडी का वेट, हम लोग किसी सरफेस पर खड़े हैं तो देखेंगे कि हमारा जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है. तो हमारा वेट एक तरह का क्या है? थ्रस्ट है. Our weight is acting as a thrust on that surface. एक एग्जांपल आपको ये चौक का बताता हूं कि ये एक चौक है. मान लिया कि ये एक सरफेस है, ये चौक यहां पर ऐसे हमने प्लेस की, तो चौक का कुछ ना कुछ वेट होगा एंड दिस इज द सरफेस. चौक का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की तरफ. देखें, ये नीचे की तरफ लग रहा है. It means the chalk is exerting a thrust on the surface. इस surface पे chalk एक thrust लगा रही है. अब आप समझिए thrust क्या है? The force acting perpendicular to the सरफेस मीन्स कि एक ऐसा फोर्स जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है उसी को ही बोलते हैं थ्रस्ट. अब अगर बात की जाए थ्रस्ट की यूनिट की, तो द यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज सेम एज द यूनिट ऑफ फोर्स, दैट इज न्यूटन. वी ऑल नो दैट द यूनिट ऑफ फोर्स इज व्हाट? न्यूटन. तो ये तो बात रही थ्रस्ट की. अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको डिटेल में समझ में आता जाएगा कि थ्रस्ट है क्या, इसका इफेक्ट क्या है. द सेकंड टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट. अब आपको मैं दो केसेस बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा कि इफ वी स्टैंड ऑन ए लूज सैंड या हीप ऑफ सैंड, अगर किसी बालू का ढेर है उस पर हम खड़े हैं तो we go deep inside into this sand. Our
legs will dug deep into the sand. उस सैंड में घुसते चले जाएंगे हमारे पैर, अगर हम वर्टिकल पोजीशन में खड़े हैं उस पर। ऐसा होता है ना कि हमारे पैर धंस जाते हैं उस सैंड में, बट इफ वी लाई डाउन ऑन दैट हीप ऑफ सैंड, अगर हम उस पर लेट जाते हैं तो क्या हम घुस जाते हैं उसके बालू के अंदर? नहीं घुसते हैं। तो यहां पर देखिए इफेक्ट देखने को मिला। ऐसा तो है नहीं कि जब हम खड़े थे तो हमारा वेट ज्यादा था और जब हम लेट गए तो हमारा वेट कम हो गया। बॉडी का वेट तो दोनों केस में सेम ही है ना, बट उसका इफेक्ट हमको डिफरेंट देखने को मिला कि जब हम खड़े थे तो बहुत अंदर घुस जा रहे थे उस सैंड के अंदर, बट इन सेकेंड केस व्हेन वी वर लाइंग डाउन, जब हम लोग लेट गए उस पर, जब हम लेट गए तो हमारा क्या हॉरिजॉन्टल हो गया, सरफेस ऑफ एरिया मींस एरिया ऑफ सरफेस जो उसके कांटेक्ट में आया बॉडी के वो बढ़ गया। तो थ्रस्ट का इफेक्ट हमको कम देखने को मिला। थ्रस्ट क्या है? फोर्स है। फोर्स मतलब हमारी बॉडी का वेट, वेट दोनों केसेस में सेम है। थ्रस्ट इज सेम इन बोथ द केसेस बट द इफेक्ट इज डिफरेंट। देयरफॉर अब इससे एक वर्डिक्ट ये निकला कि इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड्स अपॉन द एरिया। एरिया कौन सा? जिसपे की थ्रस्ट लग रहा है, जिसपे की फोर्स लग रहा है, डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट on which thrust is acting। मतलब कि जब हम लेट गए तो एरिया फोर्स का या थ्रस्ट का बढ़ गया। जब एरिया बढ़ गया देन द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट विल बी लेस। तो हमने देखा थ्रस्ट का इफेक्ट जो था वो कम था, बट जब हम खड़े थे उस पर तो एरिया ऑफ कांटेक्ट उसका कितना रहा? जितना कि हमारा पैर का एरिया। मींस पैर का एरिया छोटा और हमारी बॉडी का एरिया ज्यादा है। तो जब एरिया ज्यादा था तो इफेक्ट उसका थ्रस्ट का देखने को कम मिला, लेकिन जब एरिया कम था, जब हम खड़े थे, तो इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट हमको देखने को ज्यादा मिला क्योंकि हम उसमें घुसते चले गए, धंस गए। तो मींस effect of thrust depends upon the area of contact on which the force is acting. The greater will be the area, the lesser will be the effect of। जब एरिया ज्यादा होगा तो इफेक्ट जो है फोर्स देखने को कम मिलेगा। एरिया ऑफ थ्रस्ट, जब एरिया तो इफेक्ट जो है थ्रस्ट का कम देखने को मिलेगा। नाउ what is pressure? The next topic is what is pressure? Pressure की आपको एक डेफिनेशन बताता हूं। The force acting perpendicularly to the unit area is called force। Means कि एक यूनिट एरिया पर जितना फोर्स परपेंडिकुलरली लगता है that is its pressure। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, द थ्रस्ट एक्टिंग अपॉन ए यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। मींस पहले वाली डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली टू द सरफेस ऑन ए यूनिट एरिया। अब उसकी बजाय उस हमने सीधे थ्रस्ट यूज कर दिया। फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर की जगह हमने क्या यूज कर दिया? थ्रस्ट, बिकॉज थ्रस्ट इज द परपेंडिकुलर फोर्स, है ना। तो हम सीधे ये भी लिख सकते हैं कि द थ्रस्ट एक्सर्टेड ऑन ए यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो ये आप समझ गए, प्रेशर का फॉर्मूला यहां से हो गया थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब बात करते हैं इस यूनिट की। यूनिट क्या होगी प्रेशर की? तो यहां से यूनिट भी निकाल लेते हैं। थ्रस्ट की यूनिट, थ्रस्ट की यूनिट क्या अभी मैंने आपको बताई थी, थ्रस्ट की यूनिट इज सेम एज फोर्स की यूनिट, दैट इज
न्यूटन। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोलते हैं। पास्कल, ब्लेस पास्कल के नाम पर ये यूनिट रखी गई, इसका नाम जो है ब्लेस पास्कल के नाम पर रखा गया। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल, इसको पीए से भी डिनोट करते हैं। ओके, तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल। अब बात करते हैं प्रेशर वर्सेस फोर्स कि प्रेशर और फोर्स क्या डिफरेंस है, फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है प्रेशर। ओके, अब क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, और थ्रस्ट क्या है? फोर्स है। थ्रस्ट क्या है? फोर्स ही तो है। तो मींस कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रस्ट। यहां पर हम लिख सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, प्रेशर क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के। एक एग्जांपल लेते हैं ये चौक का। ठीक है, ये चौक जो है यहां पर इस पर फिंगर पर हमने फोर्स लगाया, तो जितना ज्यादा इस पर फोर्स लगाएंगे उतना ही ज्यादा यहां पर प्रेशर एक्सर्ट करेगी ये चौक इस फिंगर पर, होगा ना। तो जितना ज्यादा फोर्स उतना ही ज्यादा क्या कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली वेरिएशन होता है फोर्स का प्रेशर के साथ। जब फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा। ओके, अब बात करते हैं प्रेशर वर्सेस एरिया की। एरिया का क्या इफेक्ट पड़ता है प्रेशर पर। वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज थ्रस्ट अपॉन एरिया। यहां से P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रेशर यहां से क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। एरिया के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि व्हेन वन क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड द अदर इज डिक्रीज्ड। तो यहां से हम कह सकते हैं कि व्हेन एरिया इज इंक्रीज्ड देन द प्रेशर विल बी लेस। When the area is decreased, the pressure will be more. जब एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा लगेगा। जब एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा। अब आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि a sharp knife cuts the vegetables easily, while in case of blunt knife it doesn't cut effective. एक जो शार्प नाइफ, पैना नाइफ होता है, वो आपकी जो वेजिटेबल्स हैं घर पर वो इजीली काट देगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो एज है वो शार्प है। शार्प है मतलब उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट जो होगा वेजिटेबल से वो कम होगा, और जब एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। उस नाइफ का प्रेशर उस वेजिटेबल पर ज्यादा लगेगा। जब ब्लंट नाइफ होगा मींस कि जब शार्प नहीं होगा, तब क्या होगा? नाइफ की जो एरिया है वो बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगी एरिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा। तो क्या है कि जब घट जाएगा तो प्रेशर उतनी इफेक्टिव जो है वो सब्जी नहीं काट पाएगा वो नाइफ। एक एग्जांपल आपको इसी से रिलेटेड मैं बताता हूं पिन का। पिन मतलब जो कील जो यूज करते हैं घर पर। एक शार्प जो कील होगी वो आप यहां पर रखेंगे और एक हैमर ऐसे करके मारा तो वो अंदर घुसती चली जाती है। ऐसा होता है ना। इट मींस कि जब इसकी एज मींस ये एज जो है वो शार्प होगी तो यहां पर देखेंगे जितनी नुकीली कील
उतना उसका एरिया कम होगा, और जितना एरिया कम होगा उतना ही प्रेशर क्या होगा, ज्यादा लगाएगा। मीन्स कि जब हमने इस कील को, शार्प कील जो हमने रखी, उसको ऐसे करके फोर्स उस पर लगाया, थ्रस्ट लगाया, तो उस पर प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट हुआ बिकॉज ऑफ लेस एरिया ऑफ कांटेक्ट। कम एरिया ऑफ कांटेक्ट होने की वजह से उस पर थ्रस्ट या उस पर प्रेशर ज्यादा देखने को मिला। अब कोई एक शार्प ऐसी कील ले आए जो ब्लंट हो, जो शार्प नहीं हो, जिसका कि एज शार्प नहीं है, ऐसा जिसका सरफेस हो, देखिए ऐसा, मीन्स ये शार्प नहीं है। अब इसको यहां पर ऐसी कील को रखें, उस पर थ्रस्ट लगाएं, तो क्या वो इजिली घुस जाएगी अंदर दीवार के? नहीं घुसती। क्यों? क्योंकि उसका जो ये एरिया ऑफ कांटेक्ट है ये वो बढ़ जाता है। एरिया ऑफ कांटेक्ट जब बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वाज about thrust and the definitions related to thrust. I have taught about also pressure से related आपको examples भी बताए। एक example आपका बुक में दिया होगा कैमल का। कैमल का भी कि डेजर्ट में कैमल्स इजिली रन करते हैं, while in case of humans we cannot run that fast। ऐसा क्यों? कैमल का जो एरिया है, उसके जो पैरों का एरिया है, जो फीट का एरिया है, वो ज्यादा होता है बजाय कि ह्यूमन के पैरों के। हमारे पैरों के एरिया से कैमल के पैरों का एरिया, उसके फीट का एरिया ज्यादा होता है, उसके पंजे बड़े बड़े होते हैं। तो जब जितने ज्यादा बड़े पंजे उतना ही ज्यादा क्या एरिया होगा, और जितना ज्यादा एरिया उतना ही कम प्रेशर। इट मीन्स कि कैमल जो है वो प्रेशर कम एक्सर्ट करता है और हमको प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करना पड़ेगा बिकॉज आवर फीट्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। हमारे फीट जो है कम एरिया कवर करते हैं, तो हमको जितना एरिया कम उतना ही ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा दौड़ने के लिए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, देयर आर सम अदर एग्जांपल्स गिवन इन योर बुक, यू हैव टू रीड देम, and if you face any kind of problem then you have to ask in your WhatsApp group. Okay, thank you and have a nice day.